नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोगों के लिए एक विशेष अपडेट है जो मैं आपको देने वाला हूं। ये है सीटेट और यूपीटेट से रिगार्डिंग एक अपडेट है, जिसे लेकर के तमाम सारे यूट्यूबरों ने या यूँ कहे तो तमाम सोशल मीडिया साइट पर जो है अफवाहें हैं, उन अफवाहों का जो है मैं आपके सामने सही निरूपण करता हूं। क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, मैं करने का प्रयास करता हूं, बाकी हर इच्छा। ठीक है। और डीएलएड 21 बैच के जितने भी छात्र हैं लगातार प्रश्न करते रहते हैं, भैया परीक्षाएं कब से होंगी। मैंने एक वीडियो बना दिया, आपकी परीक्षा कब तक संभावित है। एक बड़ी अपडेट मुझे भी निकल करके आज सामने आई है, उसे भी मैं बता देता हूं कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सीटेट 2021 बैच वाले, 2022 बैच वाले, चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं चाहे वो बीएड कर रहे हैं, है ना, क्या उनका वैलिड होगा कि नहीं होगा, इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो होगा, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो। देखिए, एक दिन में मैं केवल एक ही वीडियो अभी दे पाता हूं, बाकी जब मेरे पास रिसोर्सेज संसाधन बेहतरीन हो जाएंगे तो एक दिन में 2-3 वीडियो मैं दे सकता हूं। अभी फिलहाल के लिए एक ही वीडियो मैं दे पाता हूं और वो काम मैं शाम को करता हूं। ठीक है। ये वीडियो 7:30 बजे के आसपास शूट किया जाता है, उसके बाद आपके पास 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक पहुंचता है। गांव में रहता हूं, यहां से वीडियो पहले शूट होती है, उसके बाद एडिट करता हूं, उसके बाद जो है अपलोड पर लगाता हूं। ऐसे गोला मारता है, पता नहीं कब जाता है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीटेट को लेकर के नया अपडेट क्या है। मित्रों, मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा देता हूँ। इस चार्ट में मित्रों जानते हैं, ये सीबीएसई ने, अर्थात सीटेट जो कराते हैं सीबीएसई ने, इसे जो है क्लेरिफाई किया है। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि 2022 में या 2021 में या 2023 में, ठीक है, कभी भी आप अगर पहले दिन भी एक दिन भी आप जो है शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीएलएड कर रहे हैं, है ना, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में आप चाहे 21 बैच के हो, चाहे 22 बैच के हो, चाहे भविष्य में भी आप अगर पहले दिन भी आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप सीटेट दे सकते हैं। ठीक है, आप अपेयरिंग दिखा करके सीटेट दे दीजिएगा। सीटेट अपेयरिंग में 2022 डालना है कि 23 डालना है कि 24 डालना है। अपेयरिंग का मतलब वह होता है, अपेयरिंग का मतलब समझिए, अपेयरिंग का मतलब वह होता है कि जिस साल आप जिस साल आप शिक्षक प्रशिक्षण कंप्लीट करेंगे, अर्थात 21 बैच वाला जो बच्चा है वह किस साल अपना शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट करेगा, 2023 में कंप्लीट करेगा, तो उसका अपेयरिंग ईयर 2023 होगा। लेकिन वेबसाइट में, जो सीबीएसई का वेबसाइट था जिसमें सीटेट का फॉर्म डाला जा रहा था, उसमें काफी ज्यादा खामियां थी, उसमें 2022 ही उठा रहा था। तो 22, 23, 24 जो भी उठाए, आपको फॉर्म केवल सबमिट कर देना है, आपको कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप जब परीक्षा देकर के निकलेंगे, आपके हाथ में प्रगति पत्र जिसे बोलते हैं, मार्कशीट आपके हाथ में आएगी। उस मार्कशीट में ये नहीं लिखा होगा कि आपने कौन सा ईयर डाला था जब आप फॉर्म भर रहे थे, ये सब नहीं लिखा गया होता। एक बेसिक सी जानकारी होती है, उस केवल फॉर्म भराते वक्त ही उसका काम होता है। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ना कि फॉर्म आपके सामने होगा। ठीक है, तो आज अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप वैलिड हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन जो आज कि तमाम सारे जगह पर ऐसी न्यूज़ें चल रही थी, उसका खंडन जो है सीबीएसई ने किया है। उसने बोला है आप सीटेट दे सकते हैं, सीबीएसई को सीटेट दिलाना फर्ज है। सरकार ने कहा, एनसीटीई ने कहा, सरकार की मंशा थी कि लोग सीटेट दें, तो हम दिलवा रहे हैं। लेकिन वैलिडिटी की जो बात है, वैलिडिटी की बात है, जैसे आप 2021 बैच के हैं, आपका सेकंड सेमेस्टर नहीं हुआ है और आपका जो है 2022 बैच में अपेयरिंग दिखा करके आप पेपर देते हैं, तो पूरी तरीके से जो आपके हाथ में प्रगति पत्र आएगा, जो आप पास करेंगे, जो आपके हाथ में मार्कशीट आएगा, वैलिड रहेगा। लेकिन जब 2024 में सीटेट, जब भी आप 2024 में, 25 में, 26 में जब भी आप सुपर टेट देते हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित आपकी यह जो वैलिडिटी या मार्कशीट जो आपको दी गई है, वह मार्कशीट मान्य होगी कि नहीं होगी, यह जो है तत्कालीन परीक्षा एजेंसी तय करेगी। ठीक है, परीक्षा एजेंसी तय करेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं,
जो भी एनसीटीई का गाइडलाइन है, जो यह गाइडलाइन आई है कि एक दिन भी बच्चा जो मतलब कि एडमिशन लेता है तो वह जो है सीटेट के लिए वैलिड है, या टीचर्स एलिजिबिलिटी जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए वैलिड है। तो निश्चित तौर पे जो एनसीटीई की गाइडलाइन है वह मानो जो है सरकार की गाइडलाइन होती है, ठीक है, सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला होता है, एनसीटीई की जो गाइडलाइन आती है, ठीक है। तो आप इस बात का तनिक भी टेंशन मत लीजिएगा कि मैं फॉर्म भरता हूं, अगर पास हो जाऊंगा तो मान लीजिए अगली बार वैकेंसी आ जाती है, यही सर्टिफिकेट मेरे पास होगा तो यार कहीं हम बाहर न कर दिए जाए, उस समय हमें बाहर न कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप पास हैं तो पास हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। इस पर कोई भी मतलब आपको जो है समस्याएं नहीं होने वाली है आगे। आज आप परीक्षा दीजिए, चाहे आप 21 बैच के हैं, चाहे आप 22 बैच के हैं, आप पास हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। केवल एक तरीके से सीटेट ने सीबीएसई ने अपना क्लियर किया है कि मुझे इसमें लपेटिए मत। मुझसे क्या मतलब भाई, मैं तो केवल परीक्षा कंडक्ट कर, सीबीएसई बोल रहा है, मैं तो केवल परीक्षा कंडक्ट करवाता हूं। एनसीटीई ने बताया कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी आप रख लीजिए, तो मैंने रख लिया। अब हमसे मतलब नहीं है को वैलिड होगा कि नहीं होगा, बस अपने आप को सीटेट ने, सीबीएसई ने अलग किया है कि उस वक्तव्य से कि मुझसे नहीं मतलब है, आप वैलिड होंगे कि नहीं होंगे तत्कालीन परीक्षा एजेंसी तय करेगी, बस, ठीक है। आगे बात करेंगे 21 बैच 22 बैच के बच्चे अंदर या बाहर, बिल्कुल बिल्कुल अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अंदर है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पर बड़ी परीक्षा जो अपडेट है मित्रों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है 9 से 15 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, तो आप लगातार प्रयास करिए। 9 से 15 दिसंबर के बीच ही टारगेट लेकर के आप तैयारी करिए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर यूट्यूब देखेंगे तो आपको कोई 25 तारीख बताएगा, कोई 30 तारीख बताएगा, कोई क्लियर किसी के पास पता ही नहीं है। पीएनपी में खुद है नहीं किसी को मतलब निश्चित हो वहां खुद नहीं निश्चित हो पा रहा है परीक्षाएं कब हो, है ना। ढेर सारी समस्याएं चल रही है, लेकिन 9 से 15 तक कहीं ना कहीं आम सहमति बन रही है, तो आप तैयार रहिएगा। 9 से 15 के बीच परीक्षा लेट होती है, उसकी भी खबर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाएगी, है ना। फलाने का चैनल, उनका चैनल देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी का फैन मत बनिए, है ना मेरा ना किसी का। मैं क्लियर बताता हूं, आप यूट्यूब पर केवल अपने हित की चीजें देखिए, उसके बाद मैं जैसे इतना बोल रहा हूं, क्या मतलब मेरी बात सुनने का, हटाइए, है ना। किसी का इतना समय आपके पास नहीं होना चाहिए किसी की फर्जी बकवास सुनिए, है ना। आगे बात करते हैं, यूपी टेट में सब कोई फॉर्म भरेगा या नहीं। मित्रों यूपी सीटेट में तो हर कोई फॉर्म भर रहा है, क्या यूपी टेट में हर कोई फॉर्म भरेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, यूपी टेट में भी हर कोई फॉर्म भरेगा। एक भी दिन अगर आपने एडमिशन लिया है तब भी आप फॉर्म भरेंगे। यूपी टेट में भी गाइडलाइन यह लागू होगा, निश्चित तौर पर लागू होगा, ठीक है। हर कोई जो है यूपी टेट देगा, लेकिन वो यूपी टेट जब आएगा तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें और ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन अब तक जो उम्मीद है, उम्मीद यही है मित्रों, उम्मीद यही है यूपी टेट में भी 2022 बैच का बच्चा वैलिड होगा। लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है यूपी टेट की जो नियमावली है, अगर संशोधन करने के लिए चला जाएगा ना, 5 महीना संशोधन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता, उत्तर प्रदेश की जो काम है, सरकारी काम है, और जो जॉब या नौकरी वाली जो बातें होती हो, कितनी देर तक संशोधित होती है नियमावली। अगर एक बार संशोधित होने के लिए नियमावली चली गई तो कम से कम 4-5 महीना बाद आती है। तो अगर संशोधन होता है तो निश्चित तौर पे आपको 2022 बैच वालों को एंट्री मिल जाएगी। अगर संशोधन नहीं होता है तो मेरा मानिएगा 21 बैच का बच्चा निश्चित तौर पे फ्रेश लिस्ट में वैलिड होगा, क्योंकि वह तृतीय सेमेस्टर में पहुंच चुका होगा, उसका प्रथम वर्ष कंप्लीट हो चुका होगा, 100% वह वैलिड रहेगा और वह जो है मान्य रहेगा। और जब सुपरटेट की वैकेंसी आएगी वह इसी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी भी ले लेगा, कोई समस्या उसे नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यस टेट यदि आ जाए। एक बच्चा पूछ रहा था भैया अगर सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है, मान लीजिए 2023 में आ जाती है ना, अगर हमारा चतुर्थ सेमेस्टर चल रहा होगा, हम अपेयरिंग में डाल सकते हैं। मित्रों किसी भी शिक्षक भर्ती, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे जो भी हो, किसी भी शिक्षक भर्ती में आप तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जब तक आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट ना आ जाए। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। जैसे आज फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म भरना आज स्टार्ट हो गया, आपकी परीक्षा फाइनल सेमेस्टर की हो गई है, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज सुपरटेट की वैकेंसी आ गई, है ना, आज सुपरटेट की वैकेंसी आ गई, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, आज सुपरटेट की वैकेंसी आ गई और फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया है, मतलब फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है और आपने परीक्षा दे दिया है, ठीक है। तो आप क्या फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप फॉर्म
भरने के लास्ट डेट तक का इंतजार कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले 1 घंटा पहले भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप उस सुपरटेट में वैलिड हो जाएंगे, उस शिक्षक भर्ती में वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता है लास्ट डेट से पहले तो आपका सीधा काम है कि आप जो है संघर्ष कर सकते हैं कि मुझे भी शामिल किया जाए, है ना। बाकी आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं बिना रिजल्ट आए, ठीक है। तो यही अपडेट थी। कुछ लोग आपको जो है भ्रामक इधर उधर कर रहे होंगे तो आप उसमें परेशान मत होइएगा, लगातार प्रयास करिए। और एक बच्चा कह रहा था हमसे फेसबुक वहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भैया इंग्लिश के लिए कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए। तो मैं क्या बताऊँ, 10 दिन के अंदर इंग्लिश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जितना जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिए, है ना। मैं सीधा कई बार बोल चुका हूं ना, इंग्लिश की जो पेडोलॉजी है, जो इंग्लिश की चीज़ें होती हैं वो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। अब हम आपको पढ़ाने के चक्कर में आपको कम से कम 1 क्लास देने के लिए मुझे 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा किसी चीज़ को पढ़ाता हूं, किसी चीज़ को सिखाता हूं तो सिखाने का प्रयास जो होता है हमारा बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे खुद पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, आती है मुझे भी, लेकिन मैं उस लेवल पे काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इस बात को आप लगातार प्रेशराइज मत करिए कि भैया आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं, आप इंग्लिश की क्लास नहीं दे रहे हैं, आप उसकी क्लास नहीं दे रहे हैं। जितना हो सकता है भाई कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में एक ही वीडियो देने का मेरा प्रयास रहता है। पूरा दिन भर अगर आपका, मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। दिन भर यूट्यूब पर अगर बैठे रहोगे तो उसका घातक परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। और जो बच्चे हमारी बातें समझते हैं निश्चित तौर पर वो लगातार लगे रहते हैं। और जो भी है बाकी यूट्यूब तो मोह माया है, मतलब पूरी बड़ी कंपनी बना करके 8-10 टीचर हैं, उनका भी खर्चा वर्चा चल रहा है कोर्स के माध्यम से। और एक आध क्लास फर्जी क्लास बीच बीच में आती रहती है, बच्चे उसी में लगे हुए हैं। आप थर्ड अंपायर हैं, आपको फैसला करना होता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। आप उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करिए जो जिससे आपको फ़ायदा हो। उनकी क्लास यूपी टेट सीटेट सबकी क्लास देखने से कुछ होता नहीं है। हमारी बातें शायद आपको लग रही हो, हम भी जैसे यूपी टेट की जब क्लासेस शुरू करेंगे सीडीपी पढ़ाने के लिए तो हमारी क्लासेज आप पढ़ें यह जरूरी नहीं है। आपको जैसे बाल विकास की अवस्थाएं आपको आता है, मतलब कि जैसे बाल्यावस्था शैशवावस्था किशोरावस्था, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। मैं 1 घंटा उसे डिस्क्राइब करूँगा, क्या मतलब है आप 1 घंटा उस मेरी वीडियो को देखेंगे। भाई मेरा तो काम है ये करना, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आप हमारी वीडियो को देखें। आपको लगता है आप नहीं पढ़े, देख लीजिए। नहीं पढ़े, अगर पढ़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटा आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करें, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंस है। आप बेहतर करेंगे जीवन में, आप अपने समय को बचा करके सदुपयोग करिए बस, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। आगे मैं वीडियो इसी तरीके से देने का प्रयास करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।